अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक पढ़ा था और हमने निकिल की प्लेटिंग देखी थी। आपकी बुक के अंदर दो तरीके की प्लेटिंग है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट टाइम हमने प्लेटिंग देखी थी निकिल की, आज मैं आपको दिखाऊंगा क्रोमियम की प्लेटिंग। सही है। अब क्योंकि मैंने वाइट बोर्ड को उसी अंदाज में रखा है ताकि ये पता चले कि टॉपिक लिंकेज में है। आज जो है हमारा टॉपिक है निकिल प्लेट। निकिल की जगह हम क्या लिख देंगे, आज क्रोमियम लिख देंगे। सही है बेटा। क्रोमियम प्लेटिंग। अगर हम क्रोमियम प्लेटिंग की बात करें तो सबसे पहले, जैसे इससे पहले देखा था अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में हमने बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। निकिल की प्लेटिंग थी, निकिल लिए थे। आज क्रोमियम की प्लेटिंग है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, क्रोमियम एनोड ले लिया। क्या ले लिया बेटा, क्रोमियम एनोड ले लिया। और सॉल्यूशन जो लिया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, वो आज हम निकिल सल्फेट नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, क्रोमियम सल्फेट। सही है। आज हमने क्या लिया है, क्रोमियम सल्फेट लिया है। और कल हमने स्पून लिया था लास्ट टाइम। आज मैं क्योंकि बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे प्लेटिंग होती है, एक मैं बम्पर ले लेता हूँ गाड़ी का। गाड़ी के बम्पर होते हैं ना इस तरीके से बेटा। आज मैंने कार का बम्पर ले लिया। सही है। जो आगे लगे हुए होते हैं बम्पर, लोहे के जो लोग लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोस्टर्स में लगे होते हैं, गाड़ियों में भी लगाते हैं लोग सेफ्टी के लिए। तो आज मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहा हूँ क्रोमियम की। किसके ऊपर, गाड़ी के बम्पर पे। ये जो कार्स के बम्पर्स आपको नज़र आते हैं, जो आगे लोहे का जंगला बनाया हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर प्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की जाती है। कैसे की जाती है, पूरा वही वाला प्रोसेस है। अरेंजमेंट, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टेक क्रोमियम एज अ एनोड एंड कैथोड इज अ शीट विच इज प्लेटिंग। जो उसको प्लेट करने वाली क्या ले ली, एज अ कैथोड ले ली। एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड कैथोड। अरेंजमेंट हो गई पूरी, किस तरीके से क्या काम किया। अब वर्किंग क्या है, इसको काम कैसे करना है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस सेल, जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, एज वी नो डेट द पॉजिटिव साइन ऑफ द सॉल्यूशन, क्रोमियम सल्फेट का पहले सबसे फार्मूला Cr2SO4 टेकन थ्राइस, ये फार्मूला होता है क्रोमियम सल्फेट का। क्रोमियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज। क्रोमियम क्या होता है, +3। अब ये क्रोमियम जो है वो मूव कर जाएगा किस तरफ, जिस तरफ नेगेटिव एंड है। ये सब क्रोमियम जाके क्या होगा, इसके ऊपर जाके, बम्पर के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा, उसकी बॉडी पे जाके हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी पूरी किसकी, क्रोमियम की। दिस इज कॉल्ड प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इक्वेशंस क्या बनी, एनोड पे क्या काम हुआ और कैथोड पे काम क्या हुआ। बिल्कुल इसी अंदाज में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही मैंने इसको लिखा हुआ छोड़ा है, ताकि याद नहीं करना। सिर्फ एक चीज़, या तो क्रोमियम याद कर लें या तो निकिल याद कर लें, बाकी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मैंने निकिल को हटाया है बस, और निकिल की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, क्रोमियम +3 होता है। क्रोमियम क्या होता है, +3 चार्ज होता है। और इसके भाई क्योंकि यहाँ पे 3 आया तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से मैंने क्रोमियम की, निकिल की जगह पे क्या लिख दिया, क्रोमियम, इधर लिख दिया +3, 3 इधर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन। और कौन सी प्लेटिंग हो जाएगी बेटा,
क्रोमियम की प्लेटिंग हो गई, लेकिन किस पे? गाड़ी के बम्पर पे। ये गाड़ी का बम्पर था, इसके बाद कौन सी प्लेटिंग हो गई? क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी। क्रोमियम आके इसके ऊपर क्या हो गया? लग गया, हमेशा हमेशा के इसका हिस्सा बन गया। सही है बेटा, ये एक टॉपिक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स टू एग्जाम्पल, वन इज निकल प्लेटिंग एंड सेकेंड वन इज क्रोमियम प्लेटिंग। फाइनल पेपर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आती है और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल पूछी जाती है। कभी पूछ लेते हैं राइट वन एग्जाम्पल, तो आप कोई सी भी एक लिख दें। कभी नाम के साथ पूछते हैं कि क्रोमियम प्लेटिंग लिखें या फिर निकल प्लेटिंग, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोट्स आपके पास आपको मिल चुके होंगे चैप्टर नंबर 8 के। सही है। अब इसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ और अब जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा, अब जो टॉपिक है मेरा क्या है, सिर्फ हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। हम अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉपिक नंबर 1 ये था। अब टॉपिक नंबर 2 जो चेंज हो रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको सिर्फ समझाने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूजेस का है, कहाँ कहाँ पे हमारे सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम करते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपके सामने इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही है। क्रूजन से, जंग से बचाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। दिस इज द वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जरिए हम जो है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, सॉरी पॉइंट नंबर 2 है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कहते हैं कि बहुत ढेर सारे केमिकल्स हों, उसमें से अपने रिक्वायर्ड केमिकल को अलग करना। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। देखो स्टूडेंट्स, आपने ज़मीन के अंदर से कोई मिनरल्स निकाले, कोई मेटल्स मिल गए आपको पहाड़ी इलाके में। अभी भी पहाड़ी इलाके से मिनरल्स ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, आपने वो निकाला, वो सिर्फ कोई गोल्ड है तो सिर्फ वो गोल्ड तो नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत सी दूसरी चीज़ें भी लगी हुई हैं, बहुत से दूसरे एलिमेंट्स भी उसके साथ अटैच हुए हैं। उसमें से अगर मुझे अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को अलग करना है, मिसाल के तौर पे मुझे उसमें से सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को अलग करना है, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर को अलग करना है, या किसी और एलिमेंट को अलग करना है, मेटल को अलग करना है, तो मेरे भाई उसके लिए प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन में बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं और अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को विद द हेल्प ऑफ करंट अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। सिर्फ इसका एक यूज़ है। तीसरा इसका जो यूज़ है वो ये है, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम अपने मुख्तलिफ आयंस के अंदर, आयंस को रिएक्शन के अंदर हिस्सा करवा देते हैं। मतलब हमने एक एलिमेंट था, वो आयन वो रिएक्ट नहीं हो रहा था। कैसे? मिसाल के तौर पे मुझे आयरन है ना, आयरन लोहा है, उसको मैं चाहता हूँ वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वो आयंस में टूट जाए। वो आयंस में नहीं टूट रहा था, मैंने उसके अंदर से करंट पास किया, पूरी रॉड जो थी वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई। हालांकि कभी आप सोचें लोहे की रॉड पानी में डिज़ोल्व हो सकती? नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए करंट पास करवा के हम उस रॉड को भी पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, आइस में उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। जब आपको नोट्स आपको मिलेंगे, आपके पास होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सामने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है। सही है। और इसके अंदर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और एक और, सही है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यूजेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पता होने चाहिए, किसी भी साल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम।